ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। कहते हैं राम और रावण दोनों की मत मशहूर है। रावण अर्थात 5 विकार। रावण को असुर भी कहा जाता था। वास्तव में यह 5 विकारों की बात है। जब 5 विकार बुद्धि पर हावी हो जाते हैं तो हम उसी की मत पर चलना आरंभ कर देते हैं और उसी के कारण हम भटक जाते हैं। परंतु जब हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो सुखधाम में जाते हैं। सुखधाम अर्थात चाहे परिस्थिति कोई भी हो, परंतु ईश्वरीय मत पर चलने के कारण हम उन परिस्थितियों में भी सुख का अनुभव करते हैं। उन विपरीत परिस्थितियों की फरियाद न कर उन परिस्थितियों में भी स्वयं को शांत और सुखमयी अवस्था का अनुभव करा सकते हैं। यह है ईश्वरीय मत और इसी मत पर श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम सतयुग सुखधाम में चले जाएंगे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो हर कर्म करने से पूर्व हमें स्वयं को प्रश्न पूछना है कि क्या हम विकारों से प्रभावित होकर उनके मत पर तो नहीं चल रहे हैं या ईश्वरीय मत पर चलते हैं। जब हम हर कर्म की चेकिंग करेंगे तो हम सहज ही अपने आप को बचा सकेंगे। तो यह सावधानी का पहरा हमें सदैव हर कर्म करने से पूर्व रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि हम बच्चे परमात्मा पर कौन सी उम्मीद रख सकते हैं और कौन सी नहीं रख सकते हैं। तो उत्तर में परमात्मा ने समझाया कि हम परमात्मा के द्वारा पवित्र बन अपने शांति धाम और सुख धाम में जाने की उम्मीद रख सकते हैं, परंतु हम बच्चों को कभी यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई बीमार है तो परमात्मा आशीर्वाद करेंगे, कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे, कृपा करेंगे और उनकी बीमारी सदा काल के लिए चली जाएंगी। ऐसी उम्मीद नहीं रखना है। परमात्मा कहते हैं, मैं तो आया हूँ बच्चों को पतित से पावन बनाने, उसी की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी भी हमारे कर्म विकर्म न बने। परमात्मा हम बच्चों के गाइड बनते हैं। हम बच्चों पर रहम करते हैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए, परंतु पुरुषार्थ तो हमें स्वयं करना है। तो परमात्मा में कौन सी उम्मीद रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे सकते हैं, परंतु वह हमारे विकर्मों को माफ नहीं कर सकते। वह हमारे गलत कर्मों के परिणाम स्वरूप जो भी भोगना सामने आती है उससे हमें मुक्त नहीं कर सकते, परंतु हम कर्म ही गलत न करें उसकी शिक्षा देते हैं। और जो भी पूर्व जन्मों में हमसे विकर्म हुए हैं वह याद की शक्ति से हम अपनी आत्मा को सतोप्रधान बनाते हैं, अर्थात परमात्मा की शक्ति हमारे विकर्मों को नष्ट कर सकती है, परंतु परमात्मा की कृपा व आशीर्वाद से नहीं। तो हमें परमात्मा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है और परमात्मा जो शिक्षाएं देते हैं, मत देते हैं, उस अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने की सावधानी रखनी है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है। देवी गुण धारण करने हैं और बाप के जो डायरेक्शन है उस पर चलना है। साथ साथ सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लोन पानी नहीं होना है। लोन पानी अर्थात नमक और पानी, ऐसा हमारा संबंध नहीं हो। जैसे नमक और पानी मिलाकर किसी को पिलाओ तो वह कितना खारा लगता है, तो हमारे संबंधों में, हमारे व्यवहार में वह खारापन नहीं होना चाहिए, परंतु सबको परमात्मा का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। अर्थात हमारी दृष्टि को मीठी बनाना है, हमारी सोच में शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। जब सर्व आत्माओं के प्रति हम श्रेष्ठ और शुभ सोचते हैं, तब हमारी वाणी स्वतः मीठी मधुर बन जाती है। हमारा व्यवहार भी सुखदायी बन जाता है। उसके लिए जो परमात्मा ने अटेंशन खिंचवाया कि हमें श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना है और स्वयं को सदैव देखते रहना है, स्वदर्शन करना है। अर्थात हम क्या करते हैं उसका दर्शन करना है। परमात्मा क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। जब हमारा संपूर्ण ध्यान इन दो बातों पर होगा तो हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे और किसी भी आत्मा को हमें मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है। देवी गुणों को धारण करना है। दिव्य गुण सदैव सुखकारी होते हैं। शांत रहना, चेहरा हर्षित मुख रखना, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण का सोचना, सबको उठाना, आगे बढ़ाना, प्रगति के पंथ पर ले जाना, यही तो श्रेष्ठ कर्म है जो हमें परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार करने हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। परमात्मा ने समझाया कि कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जो बच्चे अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह परमात्मा के समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। अंतर्मुक्ता अर्थात अंतर जो आत्मा है उसके प्रति सदैव हमारी जागृति रहे, ध्यान रहे। जब हमारी आंखें निरंतर आत्मा को देखेगी, आत्मा की उन्नति के प्रति सदैव आगे बढ़ाने वाली बातें इन कानों से सुननी है और हमारा मुख सदैव दूसरी आत्माओं की उन्नति करे, ऐसे शब्द बोले, तो जब हम इस अंतर्मुक्ता में रहेंगे तो सदा सुख का अनुभव करते रहेंगे। जब हमारी इन कर्म इंद्रियां बाह्यमुखी हो जाती है, अर्थात लोग क्या करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं, अगर यही ध्यान हमारा रहेगा तो हर बात में हम दुखी होते जाएंगे। इसीलिए तो परमात्मा समझाते हैं कि हम सुखदाता के बच्चे हैं, तो स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं और सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। हमारे पास जो होता है वही तो बांट सकते हैं। अगर हमारे पास हम शांति और सुख का स्टॉक भरपूर रखेंगे तो वही बांटेंगे। तो अब हमें यह पुरुषार्थ करना है, अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बनना है जो हमारे पास कोई किसी भी भावना से क्यों न आए,
लेकिन अपनी भावना से हमें उसको भी परिवर्तित करना है। जैसे परमात्मा के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे ही हमारे खजाने भी भरपूर होते जाएंगे। तो यही प्रैक्टिस हमें करनी है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान अर्थात आत्मिक शान, आत्मा का जो स्वमान है, उस शान में जब हम रहेंगे तो अभिमान की फीलिंग नहीं आती। जब हम स्वमान में नहीं होते हैं तो अभिमान की भी फीलिंग आती, तो अपमान की भी फीलिंग आती है। अभिमान और अपमान दोनों ही फीलिंग का कनेक्शन देह अभिमान से है। और जब हम आत्मा अभिमानी होते हैं तब स्वमान का अनुभव होता है। अपनी ऊंची अवस्था में स्थित रह सकते हैं। तो मुख्य आज परमात्मा ने 5 बातें विशेष रूप से हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि हमें आसुरी मत पर चलना नहीं है, परंतु ईश्वरीय मत पर चलना है, तब हम सुख का अनुभव कर सकेंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें परमात्मा से एक ही उम्मीद रखनी है, वह है कि हमें पवित्र बनाकर अपने घर, शांति धाम और अपनी राजधानी में ले जाएंगे, परंतु बीमारी दूर करने की आशीर्वाद या कृपा की उम्मीद नहीं रखनी है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, देवी गुण धारण करने हैं और परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चलना है। साथ साथ सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं बनना है, सबको परमात्मा का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। 5वीं पॉइंट में समझाया, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में निराकार ज्योति बिंदु आत्मा को विजुअलाइज करो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान सदैव परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चलने वाली हूँ। परमात्मा की श्रेष्ठ मत श्रीमत प्राप्त करने वाली मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। जिस श्रीमत को धारण करते हुए मुझे हर परिस्थिति में सुख की अनुभूति होती है। परमात्मा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम आत्माएं अपने मूल वतन परम धाम शांति धाम पवित्र बनकर जा सकेगी और साथ ही साथ सतयुगी दुनिया में अपनी राजधानी में जाकर राज करेंगे। परमात्मा की मत हमें
बहुत मीठा बनाने वाली है। हमें किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है। सदैव याद रहे, हम सुखदाता के बच्चे हैं। हमें भी सुखदेव बनना है। मनसा वाचा कर्मणा सर्व आत्माओं को सुख देना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, यही एक संकल्प हो। मैं आत्मा सदैव स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्वयं के सत्य स्वरूप का निरंतर दर्शन करने वाली, सदा हर्षित रहने वाली हूँ। परमात्मा पिता से प्राप्त ज्ञान सर्व आत्माओं को बांटने वाली हूँ। मैं आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ तपस्या करने वाली हूँ। सदा निजानंद स्वरूप में, सुख स्वरूप में स्थित रहती हूँ। जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं को मैं परमात्मा ज्ञान का संदेश देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। तब मुख से निकलने वाला हर बोल प्रभावशाली होगा, वरदान होगा। जो अन्य आत्माओं को भी सुख प्रदान करने वाला होगा। सारा दिन इन्हीं ज्ञान रत्नों से रमण करने खेलना है एवं परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान होना है। सारे ही कल्प में ऐसा तख्त कभी प्राप्त नहीं होगा। मैं आत्मा पदमा पदम भाग्यशाली हूँ, जो परमात्मा का दिल तख्त मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। इतना विशाल तख्त कि उसी पर तख्त नशीन होकर हर कार्य करना है। ओम शांति शांति शांति। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है।
बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते